हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सीखने जा रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं और बोलते हैं। वह पढ़ती है, वह पढ़ती तो है, वह पढ़ती रहती है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ती आ रही है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे। चलिए पहला आज का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या ई एस लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे हम लोग, अगर है तो अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। आइए सेंटेंस बनाने की नियम की बात करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या कोई चीज़ जो एक से अधिक हो, उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम रहेगा तो उसमें हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। आज का हमारा सेंटेंस है, उसका भाई रोता है। हिज ब्रदर क्राइज। क्योंकि उसका भाई तो यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट ही है और ही हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए ही के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। हिज ब्रदर क्राइज। राधा काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। राधा स्पीक्स इंग्लिश वेल इनफ। राधा स्पीक्स इंग्लिश वेल इनफ। वह मेरे भाई को हर दिन पीटता है। ही बीट्स माई ब्रदर एवरी डे। He beats my brother every day. वह मुझे हर वक्त तुम मुझे हर वक्त गाली देती हो। You abuse me every time. सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जब भी सेंटेंस की क्रिया पर जोर दिया जाता है कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, मैं आता ही तो हूँ, मैं हंसता ही तो हूँ, मैं बोलता ही तो हूँ, इस तरह का सेंटेंस जब भी रहेगा तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे या बोलेंगे। वह हंसती ही तो है। शी डज लाफ। यहाँ पे चेंजेबल हमारा डू और डज ही होता है। ही डज लाफ, शी डज लाफ। मैं पैसे कमाता तो हूँ। आई डू अर्न मनी। आई डू अर्न मनी। वे लोग गरीबों की मदद करते तो हैं। दे डू हेल्प द पुअर। क्योंकि यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और जब दे सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लोग एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ हुआ है। मैं अपने बच्चों को प्यार करता तो हूँ। आई डू लव माई किड्स और चिल्ड्रेन। मैं पढ़ाता तो हूँ। आई डू टीच। नंबर 3 पर स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमारे सेंटेंस में बोलना हो कि कोई काम सब्जेक्ट करता रहता है या करती रहती है या करते रहते हैं, तब हम लोग उस कंडीशन में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं।
जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप रीडिंग। वह हंसती रहती है, शी कीप्स लाफिंग। वह दिन भर बकबक करते रहता है, ही कीप्स गैबलिंग द होल डे या थ्रू आउट द डे, ही कीप्स गैबलिंग थ्रू आउट द डे। वह अपने बच्चों को प्यार करते रहती है, शी कीप्स लविंग हर किड्स या हर चिल्ड्रेन, शी कीप्स लविंग हर चिल्ड्रेन और शी कीप्स लविंग हर किड्स। वे लोग गरीबों की मदद करते रहते हैं, दे कीप हेल्पिंग द पुअर, दे कीप हेल्पिंग द पुअर। तुम उसके साथ हंसी मजाक करते रहते हो, यू कीप बैंटरिंग विद हिम और हर। राधिका दिन रात स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करती रहती है, राधिका कीप्स प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश राउंड द क्लॉक, राधिका कीप्स प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश राउंड द क्लॉक। नंबर 4 पर हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज या यूजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमें बोलना हो कि वह मेरे घर रात 8 बजे आया करता है, मतलब इसमें एक तरह का रेगुलरिटी को दिखाया जाता है या बोला जाए कि उसके हैबिचुएशन को दिखाया जाता है। मैं अपने बच्चों को हर दिन प्यार किया करता हूँ, आई एम यूज्ड टू लव टू माई किड्स टू एवरी डे। या आप इस तरह से बोल सकते हैं, वह एक ही गाने को बार बार गाया करता है, ही इज़ यूज्ड टू सिंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार इसी काम को करता है। वह उन लड़कियों से बातें किया करता है, ही इज़ यूज्ड टू टॉक टू दोज गर्ल्स, ही इज़ यूज्ड टू टॉक टू दोज गर्ल्स। वह स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग जाया करता है, ही इज़ यूज्ड टू गो टू कोचिंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ही इज़ यूज्ड टू गो टू कोचिंग इन ऑर्डर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। वह हर रोज़ आधी रात को लोगों के दरवाजे खटखटाया करता है, ही यूजेस, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ही यूजेस टू नॉक द डोर ऑफ द पीपल इन द मिडनाइट एवरी डे। वह हर दिन मुझसे मिलने यहाँ आया करता है, ही इज़ यूज्ड टू कम हेयर टू मीट मी एवरी डे, या बोल सकते हैं ही यूजेस टू कम हेयर टू मीट मी एवरी डे। वह क्रिकेट खेला करता है, ही यूजेस टू प्ले क्रिकेट या ही इज़ यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूजेस टू प्ले क्रिकेट या ही इज़ यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वह मुझसे हर दिन मोबाइल पर घंटों बातें किया करती है, शी इज़ यूज्ड टू टॉक टू मी ऑन मोबाइल फॉर आवर्स, शी यूजेस टू टॉक टू मी फॉर आवर्स ऑन मोबाइल। या नंबर 5 पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लेट और लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमारे सेंटेंस में इस तरह का बात देखने को मिले कि सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है बल्कि किसी को करने देता है, कोई भी काम करने देता है, हंसने देता है, रोने देता है, आने देता है, जाने देता है, खाने देता है, बोलने देता है, इस तरह का अगर शब्द जुटा रहे हमारे सेंटेंस के क्रिया में तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
और सब्जेक्ट के अनुसार लेट और लेट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेट और लेट्स का यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें वहाँ जाने देता हूँ। आई लेट यू गो देयर। आई लेट यू गो देयर। मैं राधा को डांस करने देता हूँ। आई लेट राधा डांस। आई लेट राधा डांस। मेरी मम्मी मुझे हर संडे को वहाँ जाने देती है। माई मदर लेट्स मी गो देयर ऑन एवरी संडे। मेरे पापा मुझे मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने देते हैं। माई फादर लेट्स मी प्ले वीडियो गेम ऑन मोबाइल। वह मुझे पढ़ने देती है। शी लेट्स मी रीड। शी लेट्स मी स्टडी। आप मुझे सोने देते हैं। यू लेट मी स्लीप। वे लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने देते हैं। दे लेट देयर किड्स गो टू स्कूल। दे लेट देयर किड्स और चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। तुम मुझे अपने घर आने देते हो। यू लेट मी कम टू योर होम। यू लेट मी कम टू योर होम। उसके माता पिता अपने बच्चों को उसे गाली देने देते हैं। His parents let their kids abuse him. His parents let their kids abuse him. वह अपने दोस्त की पत्नी को अपने बच्चों को प्यार करने देती है। He lets his friend's wife love her kids, love his kids. He lets his friend's wife love to his kids. नंबर 6 पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में ये लगा हो ता आ रहा है। मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं काम करता आ रहा हूँ, मैं रोता आ रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीखता आ रहा हूँ, या मैं 4 दिन से बीमार हूँ, मैं 2 हफ्ते से बीमार हूँ। इस तरह के सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाया जाता है, जिसमें हम लोग फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। और हैज़ और हैव का यूज़ इसमें सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट है तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे है तो उसमें हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। मैं बहुत पहले से अंग्रेज़ी बोलता आ रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मच अर्लियर। मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 days। मैं पिछले 2 वर्षों से यूट्यूब से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करता आ रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश ऑन यूट्यूब फॉर लास्ट 2 years। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years फ्रॉम यूट्यूब। वह 5 वर्षों से स्कूल जा रहा है या वह 5 वर्षों से स्कूल जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पे समय के साथ से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस टेंस का यूज़ करेंगे। माई सन हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 2 years, 5 years, 10 years, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मेरी मम्मी 2020 से विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया हुआ है 2020 से, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। माई मदर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। वह अपने बचपन से बहरा है या बहरा रहा है। ही इज़ डीफ सिंस हिज चाइल्डहुड, या ऐसे भी बोल सकते हैं ही हैज़ बीन डीफ सिंस हिज चाइल्डहुड। मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता आ रहा हूँ या कर रहा हूँ। आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर लास्ट 1 year।
राधा बचपन से ही बड़ी भोली भाली रही है। राधा हैज़ बीन वेरी नाइव सिंस हर चाइल्डहुड। विराट कोहली पिछले 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स या फॉर लास्ट 10 ईयर्स। विराट कोहली हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। नंबर 7 पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट और स्टार्ट्स प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमारे सेंटेंस में ऐसा बोलना हो कि कोई काम करने लगता है या कोई काम शुरू कर देता है, तब उस कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे वह पढ़ने लगता है, वह मुझे देखकर हंसने लगता है, वह रोने लगता है, वह जाने लगता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वह हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग। ही स्टार्ट्स लाफिंग। वह बात बात पर रोने लगती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी मैटर। शी स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी मैटर। वह बात बात पर आग बबूला होने लगता है, ही स्टार्ट्स बॉइलिंग ओवर विद रेज ऑन एवरी मैटर। वह उसकी पत्नी पर आंख मारने लगता है, ही स्टार्ट्स विंकिंग एट हिज वाइफ। ही स्टार्ट्स विंकिंग एट हिज वाइफ। वह उसे देखते ही डरने लगता है, he starts scaring as soon as he sees him। वह अपने पिताजी से मार खाने लगता है, he starts being beaten by his father। मैं अपने पिताजी को आते देखकर पढ़ने लगता हूँ, I start studying or reading seeing my father after seeing my father coming। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी बोलता है, लेकिन हम लोग जब वीडियो प्रेजेंट पर बनाए हैं इसलिए इसको भी शामिल करना ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स रहेगा। जब भी हमारे सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा हो, तब हम लोग इस टेंस का और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, वह खा रही है, वह पढ़ रही है, वे लोग हंस रहे हैं, वे लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग। वह अंग्रेज़ी बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। वह मुझे देख रहा है, ही इज़ लुकिंग एट मी, यानी मेरी ओर देख रहा है, मुझ पर देख रहा है। ही इज़ लुकिंग एट मी। वह आज तुमसे मिलने आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू सी यू, ही इज़ कमिंग टू मीट यू। वह आज तुम्हारी माँ से मिलने तुम्हारे घर आ रही है, शी इज़ कमिंग टू मीट योर मदर एट योर होम या टू योर होम।